जैसा कि राजमाता, पहले नाम आ ही जाता है राजमाता। अब चूंकि आज लोकतंत्र का पर्व भी है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या समझती हैं आप, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सत्ता तो हमेशा जनसाधारण के पास ही रहती है और रहनी चाहिए भी। राजा शब्द जो है उसके लिए गुप्त जी ने बड़ी अच्छा उसको परिभाषित कहने किया वाली है। राजमाता बात नहीं है कि प्रजा के पास में हर शक्ति प्रजा के पास होती है। एक कोई अदना सा नेता, अदना सा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी नेता, यहाँ तक कि प्रधान से लेके और ऊपर तक की बात अगर हम कर लें, तो वो एक बार जीतने के बाद में प्रजा को प्रजा भी नहीं मानती है। जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है यहाँ पे, ये देख ही रही होंगी आप। लेकिन राजमाता के घराने से कोई निकल के आएगा बस्ती में अब की बार, तो कि राजमाता से बात भी कर रहे हैं, तो राम मंदिर की भी बात आपसे कर ही लेते हैं। ये जो 500 साल पुराना इतिहास रहा और जितने लोग यहाँ पे अपना बलिदान दिए, और इतने दिनों के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। राम मंदिर को आप किस, जैसे इस 2024 में जनवरी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे हिंदुओं के तरफ से भी, शंकराचार्यों के तरफ से भी, उनको कैसे लेती हैं आप? नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आप सभी को, जितने भी व्यूअर हैं, गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बाबा गोविंद कलहंस स्पोर्ट ग्रुप, इन्होंने एक आज मिनी मैराथन का ऑर्गेनाइज किया था, और जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो संस्थापक हैं, इसके प्रबंधक हैं चंद्रभूषण सिंह जी कलहंस। इन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन में मेहनत की है, या जो चीज़ इन्होंने इस धरा पे उतारा है, उससे उनकी बात करेंगे। फिलहाल ये जो खुशी का आपको पर्व दिखाई दे रहा है, जैसे 26 जनवरी का, इससे पहले राम मंदिर का, और चूंकि यहाँ पे बस्ती की राजमाता भी यहाँ उपस्थित है, तो चूंकि राजमाता से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो खुशियाँ हैं या जो उनका अपना अनुभव है, उन्हीं से आप लोगों के बीच साझा करना चाहेंगे। राजमाता जी, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को 75वें गणतंत्र जी। जैसा कि राजमाता, पहले नाम आ ही जाता है राजमाता। अब चूंकि आज लोकतंत्र का पर्व भी है, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या समझती हैं आप, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सत्ता तो हमेशा जनसाधारण के पास ही रहती है और रहनी चाहिए भी। राजा शब्द जो है उसके लिए गुप्त जी ने बड़ी अच्छा उसको परिभाषित किया है। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो हर तरह हर की सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। तो चाहे वह राज्य तंत्र हो या लोकतंत्र हो, राज्य तो हमेशा साधारण मानस का या प्रजा का ही हुआ है। आप सब सप्तशती पढ़ लीजिए, उसमें भी यही कहा जाता है कि जो एक जनरल विल या जो एक जनमानस की शक्ति थी, वही एकत्रित करके उन्हीं स्पंदनों से माँ शक्ति का क्रिएट किया गया। तो शक्ति हमेशा, जब तक आपकी जन शक्तिवान नहीं होगा, तंत्र हो या प्रजातंत्र हो या लोकतंत्र हो, जिसको हम कहते हैं, चाहे आपकी राज्यतंत्र हो या एरिस्टोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, इस सब में शक्ति हमेशा प्रजा के पास है। ये कहने वाली राजमाता बात नहीं है कि प्रजा के पास में हर शक्ति प्रजा के पास होती है। एक कोई अदना सा नेता, अदना सा इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी नेता, यहाँ तक कि प्रधान से लेके और ऊपर तक की बात अगर हम कर लें, तो वो एक बार जीतने के बाद में प्रजा को प्रजा भी नहीं मानती है। जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है यहाँ पे, ये देख ही रही होंगी आप। लेकिन फिर गड़बड़ी किसकी है? प्रजा की है कि वो एक बोतल शराब के पीछे अपना वोट बेच देती है। तो जो जनमानस अपने आप वोट को बिकने के ऊपर आमादा है, उसको वैसा ही प्रतिनिधि भी मिलेगा। भाई प्रतिनिधि
करेगा? प्रतिनिधि कहेगा मैंने पैसा दे के तुम्हारा वोट खरीदा है, तो मुझे क्या मतलब, मैं फिर पैसा दे के खरीद लूंगा। तो गलती कहाँ से शुरू हुई? गलती आपके, जो आप वोट देने वाले हैं, आप अपना अधिकार नहीं समझते और आप बह जाते हैं, या तो भावनाओं में बह जाते हैं या किसी छोटी मोटी चीज के पीछे बह जाते हैं। शक्ति आपकी ही थी, आपने बिगाड़ी, इसीलिए आप गलत प्रतिनिधि चुन के ला रहे हो। मतलब जनता की ये गलती है कि वो गलत प्रतिनिधि को चुन के वहाँ बैठा दे रहा है। बिल्कुल, और नहीं तो क्या भाई, वहाँ वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में बैठ रहा है, तो आपने बैठाया ही क्यों ऐसा प्रतिनिधि? चुनने वाले तो आप थे। राजमाता के घराने से कोई निकल के आएगा बस्ती में अब की बार? तो वो भी देखिए, चुनना और जाना ये दोनों जनता पर निर्भर करता है। अगर जनता चाहेगी तो अवश्य जाएगा, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं जाएगा। जनता की चाह पे राजघराने से कोई ना कोई जा सकता है। भाई जनता चाहेगी तो पहुंचा ही देगी। हम लोग चाहते हैं राजमाता उठन के लिए ताली बजाओ। जनता का समर्थन भी आपको मिल गया तो देखिए जनता से ये 4 लोग खड़े हैं, ये जनता नहीं है। वोट इसके आगे भी है और उसका परिणत होना आखिरी दिन तक निर्भर करता है कि वो किस बात पे वोट पर। क्योंकि राजमाता से बात भी कर रहे हैं तो राम मंदिर की भी बात आपसे कर ही लेते हैं। ये जो 500 साल पुराना इतिहास रहा और जितने लोग यहाँ पे अपना बलिदान दिए और इतने दिनों के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। देखिए, सतयुग में भी कई युगों की प्रतीक्षा के बाद कोई अच्छा व्यक्ति आता था। त्रेता में भी ये नहीं है कि त्रेता शुरू होते ही रामचंद्र ने जन्म ले लिया हो, बहुत युग बीते तब उन्होंने जन्म लिया। द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ जब सब तरफ बहुत बुराइयां फैल गई थी, कंस वंश जैसे राक्षस हो गए थे। तो कलयुग में भी समय तो लेगा ही, हर एक कृत्य समय लेता है, अपने समय से आता है। और जब जब आवश्यकता होती है पृथ्वी पर तभी भगवान जन्म लेते हैं, हमेशा नहीं जन्म लेते हैं। राम मंदिर को कैसे देख रही हैं आप माता? राम मंदिर को आप किस, जैसे इस 2024 में जनवरी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे हिंदुओं के तरफ से भी, शंकराचार्यों के तरफ से भी, उनको कैसे लेती हैं आप? देखिए, प्रश्न हर एक को उठाने का पूरा अधिकार है और अगर सब एक ही सोच के हो जाएं तो वो मानव नहीं रह जाएंगे, वो तो फिर हर्ड मेंटालिटी होगी। अगर मानव है तो उसकी विभिन्न सोच होगी, विभिन्न प्रतिक्रियाएं होंगी। तो यह भिन्नता, अनेकता में एकता कायम करना ही भारत का हमेशा से लक्ष्य रहा है। हमें अलग अलग मतों का, अलग अलग धारणाओं का सम्मान करना है। और कोई भी चीज हो, राम मंदिर भी उन्हीं में से है कि भाई अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। सभी विचारधाराओं को एक साथ लेकर उनका सामंजस्य कर हमें चलाना है, जैसे राम ने स्वयं किया। राम की भी हर कृत्य को उनकी प्रजा ने स्वीकार नहीं किया था। वो तो वही जो अभी मैंने जो गुप्त जी का वो सुनाया, वो यही है कि प्रजा भी जब वो राज्य छोड़कर जंगल में जाने लगे तो प्रजा ने विद्रोह किया कि हम तुम्हें नहीं जा सकते। कि वो कहते हैं कि सारी की सारी प्रजा भूमि पर लेट गई, उन्होंने कहा जाओ यदि जा सको रौन हमको यहाँ, यूं कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। तो राम फिर यही कहते हैं, उठो प्रजाजन उठो, तजो यह मोह तुम, करते हो किस हेतु विनति विद्रोह तुम। तो जब राम के आगे जनता ने विनति विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने में वो लोग पीछे नहीं हटे, एक छोटे से धोबी ने उनके ऊपर इतना बड़ा कमेंट कर दिया, इतना बड़ा लांछन लगा दिया कि उन्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़े। तो लांछन, विद्रोह, ये सब तो मानव प्रवृत्ति है, होगी, हमेशा हुई है। मान ले शंकराचार्य विद्रोह कर रहे हैं, मान ले माता, नहीं, अपना मत दे रहे हैं और मत देने का मताधिकार सबके पास है, शंकराचार्य के पास क्यों? तो राजमाता से ही राजमाता का मत पूछ लेते हैं कि शंकराचार्य इस मैटर पे सही थे या विद्रोही थे। देखिए, राम सर्वस्त्र व्याप्त हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जानत तेहि जहि देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो क्या है वास्तविकता, इसको जिस दिन हम लोग जान लेंगे
हम स्वयं राम हो जाएंगे। हम इस पर कोई भी कमेंट चलिए राजमाता आप घुमा तो दी, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, इस पर क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, जिस दिन भगवान की जो इच्छा होंगी वो कराएंगे। अभी से जो कहते हैं ना कि क्यों इतना जो है वही है जो राम रचि राखा के कर तरक बढ़ावा साका। धन्यवाद। चलिए, जैसा कि आप राजमाता को सुन रहे थे और राजमाता ने एक एक शब्दों का, एक एक क्वेश्चन का बाखूबी अपने तरीके से ही उत्तर दिया, जैसा कि आप लोग सुने। ये बस्ती की राजमाता थी। अभी आप लोग फिलहाल देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा।